हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का बायोलॉजी का लास्ट सेट। ठीक है, बायोलॉजी का हम लास्ट सेट देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 सेट ऑलरेडी अपडेट कर रखा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का, फिजिक्स और केमिस्ट्री के चारों सेट मैंने अपडेट कर रखा है ना, राइट। चारों सेट वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये लास्ट सेट इसका बायोलॉजी का बचा हुआ, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आप लोगों के लिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बीज का निर्माण होता है, तो ऑप्शन है आपके पास अंडाशय द्वारा, बीजांड द्वारा, वर्तिकाग्र द्वारा और वर्तिका द्वारा। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा इसका बीजांड द्वारा। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है ना। तो ऑप्शन है आपके पास मोरूला और फिर गैस्टूला और ब्लास्टूला और फिर ब्लास्टोमियर। ठीक है, तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास? ऑप्शन नंबर सी, ब्लास्टूला। ठीक है, अब अगला आप देखिए, आपके पास ऑप्शंस है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है? ठीक है, तो अगर आप इसमें देखें आपके पास जो ऑप्शंस है वो 1:1 का है, 7:1:1:7 और 1:1:1:1 1:7:7:1। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1:1:1:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास विभिन्न जीवों में लिंग निर्धारण के संबंध में गलत है, गलत जोड़े को चुनना है। तो टिड्डा और यहाँ पास दिया हुआ है एक्सो प्रकार का। ठीक है, फिर इसके बाद पक्षी दिया हुआ है जेड 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 डब्ल्यू प्रकार, और ड्रोसोफो ड्रोसोफिला एक्स एक्स और एक्सो प्रकार का दिया हुआ है, और मनुष्य का दिया हुआ है एक्स 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 वाई दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? गलत जोड़ा चुनना है। ठीक है, गलत जोड़ा चुनने के लिए फिर आप देखेंगे इनमें से कौन सा गलत है। तो ये जो डोसोफिला और एक्स एक्स एक्सो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, ये आपके पास गलत है, बाकी सारी चीजें सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। आरएनए पॉलीमरेज द्वारा अनुलेखित आरएनए नहीं है ना। तो इनमें से आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 5S आर आरएनए। नेक्स्ट है स्ट्रिप्टोमाइसिन उत्पादित की जाती है किसके द्वारा, है ना, किसके द्वारा उत्पादित की जाती है ये बताना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रेसियस द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास प्रत्यक्ष, क्वेश्चन नंबर 7 है प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की विधि है ना। आपके पास जो ऑप्शंस दे रखा है इलेक्ट्रोपोरेशन, और बी ऑप्शन है जीन गन, और सी है आपके पास माइक्रो इंजेक्शन, और ये सभी। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। तो अब इसमें से जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके पास ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 7 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए, बाघ आरक्षण अभ्यारण्य द्वारा अभ्यारण्य तथा राज्य के लिए सही जोड़ी बनाइए। मतलब सही जोड़ी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही जोड़ी है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, बांदीपुर तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन मानस असम, और तीसरा है कार्बेट मध्य प्रदेश, और पलामू उड़ीसा। ठीक है, तो इनमें से अगर मैं बात करूं तो आप कहीं ना कहीं इसमें जो देखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा मानस असम। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है आपके पास कि कौन सा पारिस्थितिक तंत्र तुलनात्मक रूप से कम स्थायी होता है ना। कम स्थायी पूछा गया है, तो इसके लिए आप क्या बताएंगे? यहाँ पास देखिए ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास। ऑप्शंस है वन पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, और जलीय पारिस्थितिक तंत्र, और व्यास पारिस्थितिक तंत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, ये पारिस्थितिक तंत्र तुलनात्मक रूप से कम स्थायी होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके पास 10वां नंबर है। 10वां नंबर है आपके पास
क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो यहाँ पास ऑप्शन है कपास, आम, चाय और गेहूं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कपास। करेक्ट। अब देखिए, अब आपके पास एक एक नंबर वाले जो प्रश्न है वो मिलेगा। तो पहला प्रश्न अगर आप देखेंगे तो आपके पास है कि GIFT गिफ्ट का पूरा नाम लिखना है ना? तो क्या होगा इसमें कि गैमिट अंता डिंब वाहिनी स्थानांतरण, इसका पूरा नाम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उस एंजाइम का नाम बताना है जो अनुलेखन में सहायता करता है। तो क्या होगा? RNA होगा। फिर मानव में होने वाले कोई दो कृमि जानित रोगों के नाम लिखना है ना? तो फाइलेरियोसिस और फिर टीनियसिस। फिर सामान्यतः कौन सा ईस्ट व्यूवर्स ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध है? तो सैक्रोमाइसिस। राइट। नेक्स्ट, BT20 किस जीन द्वारा कुटुंबद्ध होता है? तो BT20 क्राई जीन्स द्वारा कुटुंबद्ध होता है। ठीक है, तो ये आपके पास ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अब जो भी समय बचे हुए हैं रिवीजन करिए, सिर्फ रिवीजन पे ही आपको फोकस करना है। ठीक है, एक से लगभग आपको जितनी बार आपकी कैपेसिटी है उतनी बार आप रिवीजन कर लीजिए, ये चारों सेट को कंप्लीट करिए। अदरवाइज जो इसके इंपॉर्टेंस और भी क्वेश्चन हम लेकर आएंगे उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको रिवीजन के साथ आप अपने एग्जाम में अपियर होइए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, और रूटीन चेंज नहीं करना है आपको। जो पढ़ने का जो तरीका है आपका वो अभी, हाँ टाइम आप ज्यादा दीजिए, बट नया एक्सपेरिमेंट आपको अपने साथ बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल भी नया मतलब अपने साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। कहने का मतलब ये कि अगर आपकी हैबिट लेट नाइट तक जग के पढ़ने की नहीं है तो आप उस समय ऐसा न करें। ठीक है, आप भरपूर अपनी नींद भी लीजिए। एटलीस्ट नींद कितना लेना है? तकरीबन आप 6 घंटे, है ना, 5 से 6 घंटे इतना इनफ है। राइट। तो आप जब भी आप पढ़ने बैठिए तो एक ब्रेक लेके लीजिए। आप हर 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, देन उसके बाद आप कंटिन्यू पढ़िए। और कोशिश कीजिए सोशल मीडिया से थोड़ा सा अवॉइड करिए। इट मीन्स अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए यूट्यूब का यूज कर रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज गूगल से आप कुछ ऐसे आंसर निकाल रहे हैं तो आप उस समय आप उसका यूज करिए। बट ऐसा सोशल मीडिया ऐसी जगह आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि जहां उससे आपकी पढ़ाई इफेक्ट हो रही है ना, स्टडी इफेक्ट हो रही है, तो ऐसे जगह से आप बचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ओके, तो अब चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रजनी वृत्ति क्या है ये आपको बताना है। और डियर स्टूडेंट्स, यदि इसी के साथ यदि आप CUT का एग्जाम अगर देना चाहते हैं और अगर BSc नर्सिंग, ठीक है, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट किसी भी BSc नर्सिंग कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो BSc नर्सिंग का एग्जाम देना पड़ेगा आपको, एंट्रेंस एग्जाम। तो इसकी तैयारी आपको हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और ये वीडियो आप लोगों की हेल्प के लिए बनाई जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको कहाँ मिलेगा? मैंने पहले ही बता रखा है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। बाकी के इससे पहले वाले पीडीएफ मैंने वहां सेंड कर रखा है ना। इसका भी ये लास्ट सेट का यहाँ भी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अब ये जो सारे प्रश्न मिलेंगे आपको 2 नंबर वाले, श्रृंखला समारंभम एवं श्रृंखला समापन उड़ानों के नाम लिखना है आपको। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, रामपिथेकस की मुख्य विशेषताएं क्या है उसे आपको बताना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने के लिए उसमें निवेश द्रव्य जामन क्यों मिलाया जाता है। फिर सिरका उद्योग में किस तरह जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है ना, या फिर करता है या होता है, इस प्रकार से आपको बताना है। फिर ये लिटर और अप्रद में आपको अंतर बताना है। नेक्स्ट अब आपके पास 3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, आवर्त चक्र क्या है, वो कौन से हार्मोन नियमन करते हैं। फिर अगला प्रश्न मिलेगा कि एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभावित नियम की व्याख्या करना है।
ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न मिल जाएगा आपको यहाँ से कि होमो हैबिलिस की विशेषताएं लिखना है। फिर अगले प्रश्न की तरफ देखें तो समष्टि की कोई 3 विशेषताएं बताना है आपको, और स्वस्थानीय एवं बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है इसका एग्जाम्पल आपको बताना है। अब आपको यहाँ से 4 नंबर वाले प्रश्न मिल जाएंगे। डीएनए और आरएनए में अंतर है, इसको बाकायदा पॉइंट वाइज लिखेंगे आप। फिर उसके बाद इसी का मिलेगा वॉटसन एवं क्रिक के डीएनए मॉडल का विवरण आपको बताना है, इसी का अथवा क्वेश्चन है। तो ये डायग्राम भी आपको स्ट्रक्चर पूरे डीएनए का पूरा कंप्लीट करना है। ये देख सकते हैं इसका पूरा डायग्राम जो है इस प्रकार से है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए अब आगे। अब इसके बाद बात करें क्राई प्रोटीन्स क्या है, उस जीव का नाम आपको बताना है जो इसे पैदा करता है। मनुष्य इस प्रोटीन को अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग में लाते हैं, या फिर क्राई प्रोटीन क्या है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो तकनीक का जो चरण दिया हुआ टेक्निक के उसे आपको यहाँ से लिखने हैं। फिर अगला प्रश्न मिलेगा आपको 5 नंबर के लिए, है ना। 17 नंबर का प्रश्न है कि आपके विचार से किशोरों एवं किशोरों को अल्कोहल या फिर ड्रग के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में बताना है। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपको मिलेगा निम्नलिखित का संक्षिप्त वर्णन करना है, प्रतिकृतियन का उद्भव और फिर बायो रिएक्टर और अनुप्रवाह संसाधन। ठीक है, इसका आपको वर्णन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब इसके बाद इसी का अथवा प्रश्न डीएनए और आरएनए में कोई 3 अंतर। फिर इसके बाद आपको मिल जाएगा उसी का तीसरा 100 नंबर में, है ना। फिर लास्ट प्रश्न है इसी का, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना है भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में। फिर इसके अलावा बीज तथा बीजाणु में अंतर बताना है आपको। तो इस प्रकार से ये आपका ये वाला सेट भी कंप्लीट हो गया। इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए। गुड लक।